नमस्कार। मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, हम पढ़ रहे थे 10 एकांकी में से एकांकी पढ़ रहे थे हम 1 तोले अफीम की कीमत, जो हमारा बी पार्ट सेकेंड ईयर का टॉपिक था। तो 1 तोले अफीम की कीमत का कुछ अंश हमने पढ़ लिया था। इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो चलिए आगे का भाग आज हम देखते हैं। रामदीन और मुरारी की बातें चल रही थी। मुरारी के पिताजी अफीम लाने के लिए कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। मुरारी दुकान पे रहता है पीछे से। रामदीन उनका नौकर है। रामदीन को मुरारी के द्वारा घर पे भेज दिया जाता है। अब देखते हैं आगे। रामदीन, सरकार आप लोग पढ़े लिखे हैं, अब आपने जानी तो का हम जानी, हमार शादी तो सरकार गुजर बसर के लायक है। आप लोगन की सरकार रोजगार जैसन शादी होवत है। अब तो सरकारों की शादी हुई, हाँ सिर हिलाता है। मुरारी दृढ़ता से, मेरी शादी नहीं होगी रामदीन। अच्छा अब जाओ तुम। रामदीन कहता है, काहे न हुई सरकार। मुरारी, कुछ नहीं, तुम जाओ। रामदीन, सरकार की शादी तो ऐस होई कि सगर दुनिया तरफराए जाई। अच्छा तो सरकार जाई नू, राम राम। कमरे में लगी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर को भी प्रणाम करके रामदीन चला जाता है। मुरारी व्यंग से, बड़ा भगत है। रामदीन के जाने पर मुरारी कुछ क्षणों तक दरवाजे की ओर देखता हुआ बैठा रहता है। फिर उठकर दरवाज़ा ऊपर और एक क्षण खड़े हो रहकर सोचते हुए नीचे से भी बंद करता है। 2 लैंपों में से एक लैंप बुझा देता है। कुछ देर सोचता है। रामदीन, अब ठीक है, पीछा छूटा शैतान से। यही सोना चाहता था। बाबूजी का मुँह लगा नौकर है ने, अब बेखटके अपना काम करूँगा। सोचता है, मेरी शादी होगी किसी जंगली जानवर से, अब सह नहीं सकता। बाबूजी सोचते क्यों नहीं कि हम लोगों के पास भी दिल होता है, हम लोग भी हसरत रखते हैं। मालूम हो जाएगा कि मैं सच कहता था या मजाक करता था। मेरी लाश बतलाएगी। ठीक है, आज आत्महत्या करनी ही होगी, तभी मेरा पीछा छूटेगा। किस्मत की बात, दुकान की सब अफीम खत्म हो जाए, लेकिन क्या मुरारी अपने काम में चूक सकता है। 1 तोला अलग निकाल कर रख ही तो ली। मेज़ के ड्रॉयर में से अफीम निकालता है। यह है, मैं ग्रेजुएट हूँ। पिताजी के कहने से मैं अपने कल्चर को किल नहीं कर सकता। मैरिज इज इन एवन इन लाइफ, यानी विवाह जीवन की एक प्रमुख घटना है। यह गुड़ियों की शादी नहीं है। वे दिन गए जब रामदीन की शादी हुई थी। सोचता है, इट इज़ बेटर टू किल वन शेल्फ टू किल वन सोल। वह सोचता है, आत्महनन की अपेक्षा आत्महत्या ही अच्छी है। बहुत रिवोल्ट किया, लेकिन कुछ नहीं। अब सुबह लोग देखेंगे कि मुरारी अपने विचारों का कितना पक्का है। मेरी लाश की शादी करेंगे उस अनकल्चर्ड लड़की के साथ। ओह, कितना दर्द है। अपनी माँ की फ़ोटो की ओर देखकर, माँ तुम तो दुनिया में नहीं हो, नहीं तो मुमकिन है कि अपने मुरारी को बचा सकती। अच्छा तो मैं भी सुबह तक तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। तो अब सोचता है, खा जाऊँ। कुर्सी पर बैठकर अफीम की पुड़िया खोलता है। थोड़ी देर सोचता है, नहीं, बेंच पर लेटकर खाना अच्छा होगा। लोग समझेंगे कि मैं सो रहा हूँ, जगाने की कोशिश करेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन मुझे क्या। बेंच पर लेटता है और गोली हाथ में ऊपर उठाता है। मुरारी, तुम भी अपने विचारों के कितने पक्के हो। अपने सिद्धांतों के लिए जिंदगी को ठोकर मार दी। अब खा जाऊँ। 1 2 उठकर, अरे मैंने तो पत्र लिखा ही नहीं। मेरे मरने के बाद मुमकिन है पुलिस वाले बाबूजी को तंग करें। करने दो, मुझे भी तो उन्होंने तंग किया है।
सोचकर, लेकिन नहीं, मरने के बाद भी क्या दुश्मनी। अच्छा, लिख दूँ। अफीम की गोली को मेज़ पर रखकर बैठता है और पत्र लिखते हुए पढ़ता है। बाबूजी, आप एक गंवार लड़की से मेरी शादी करने जा रहे हैं। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन आप इरादा नहीं बदल रहे हैं। मैं अपने सिद्धांतों की हत्या नहीं कर सकता, अपनी ही हत्या कर रहा हूँ। आपका आदेश तो स्वीकार नहीं कर सका, आपकी अफीम अवश्य स्वीकार कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए, मुरारी मोहन। इस प्रकार से वह सुसाइड नोट लिखता है। बस ठीक है, इसी टेबल पर लेटर छोड़ दूँ, अब चलूँ अपना काम करूँ। अफीम की गोली मेज़ पर से उठाता है और उसकी ओर देखते हुए, मेरी अमृत की गोली अफीम, ए स्कारलेट फेरी ऑफ ड्रीम्स, तेरे व्यापार ने विदेशों में धन बरसा दिया है। आज तेरा ये व्यापार मुझ पर मौत बरसा दे। होमर ने तेरी तारीफ की है। ट्रोय की सुंदरी हेलेन ने मेनिलॉस की शराब में तुझे ही तो मिलाया था। अब तो मेरे खून में मिल जा। बस दुनिया, तुझे मेरा आखिरी सलाम। आगे से प्रेम की कीमत समझ चलूं। हाथ उठाकर चेयरों बेंच पर लेट जाता है। खटका होता है। मुरारी चौंक कर उठता है। कौन? कोने की ओर से देखता हुआ, ये चूहे शैतान किसी को मारने भी नहीं देते। ये क्या समझें कि सुसाइड कितनी सीरियस चीज़ है। अच्छा शांत, मुरारी अब जा रहा है, फिर लेट जाता है। 1 2 सोचकर, क्या मैं कुछ डर रहा हूँ? डर रहा हूँ, लेकिन मुझे मरना ही होगा, मुझे मरना ही होगा। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ होती है। मुरारी उठकर, कौन है? रामदीन। फिर खटखट की आवाज़ होती है। अरे बोलता क्यों नहीं? फिर खटखट की आवाज़, जा मैं नहीं खोलूँगा। फिर खटखट की आवाज़, खोलना ही पड़ेगा। अफीम की गोली और खत उठाकर मेज़ की दराज में रखता है। ठहर, मुरारी दरवाज़ा खोलता है आश्चर्य से। अच्छा, आप कौन? आइए। एक 18 वर्षीय लड़की का प्रवेश। नाम है विश्वमोहिनी। अस्त व्यस्त वेशभूषा, जैसे दौड़कर आ रही है। देखने में अत्यंत सुंदर। बाल कुछ बिखर कर सामने आ गए हैं। सिर से साड़ी सरक गई है। वस्त्रों में कॉलेज की ध्वनि है, उद्भ्रांत सी है। मुरारी, आप कौन हैं? विश्वमोहिनी, लाला सीताराम जी कहाँ हैं? मुरारी, बाहर गए हैं। विश्वमोहिनी, बाहर गए हुए हैं? सोचते हुए कुछ धीरे, अच्छा है, वे नहीं है। मुरारी दोहराते हुए, अच्छा है, वे नहीं है, क्या मतलब? विश्वमोहिनी, कुछ नहीं। मुरारी, किस काम से आप आई हुई हैं? विश्वमोहिनी कहती है, मुझे कुछ अफीम चाहिए। मुरारी, आपको क्यों? विश्वमोहिनी कहती है, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मुरारी, दुख है, सारी अफीम खत्म हो गई, बाबूजी उसी के लिए गाजीपुर गए हुए हैं। विश्वमोहिनी, कब तक लौटकर आएंगे? मुरारी, परसों। विश्वमोहिनी, परसों? बहुत देर हो जाएगी। अनुनय के स्वर में, थोड़ी भी नहीं है, कुछ तो ज़रूर होंगी, मुझे बहुत ज़रूरत है। मुरारी, इस समय आधी रात को? विश्वमोहिनी, हाँ, मेरी माताजी बीमार है, अफीम खाती है, उनकी सारी अफीम खत्म हो गई है, उन्हें नींद नहीं आ रही है। नींद न आने से उनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मुरारी कहता है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन अफीम तो नहीं है। विश्वमोहिनी, प्रार्थना से देखिए, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप खोजकर थोड़ी सी ही दे दें। इतनी बड़ी दुकान में क्या थोड़ी सी भी अफीम नहीं होगी? 1 तोले अफीम की कीमत का आगे का भाग देख रहे हैं। सोचते हुए मुरारी कहता है, अच्छा बैठिए, खोजता हूँ। मेज का दराज खोलता है। दराज की ओर देखते हुए, आपका परिचय? विश्वमोहिनी कुर्सी पर बैठते हुए, परिचय और अफीम से क्या संबंध? मुरारी, आपका नाम लिखना होगा, अफीम देखते वक्त नाम लिखना होता है। विश्वमोहिनी कहती है, अच्छा नाम लिखाना होगा, कुछ ठहर कर, तो फिर मुझे नहीं चाहिए। मुरारी, इसमें हिचक की क्या बात है, आप तो अपनी माताजी के लिए ले जा रही हैं। दराज बंद करता है। विश्वमोहिनी कहती है, हाँ हाँ, मैं उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ, लेकिन रहने दीजिए, मैं फिर मंगवा लूँगी। मुरारी कहता है, लेकिन आप तो कह रही थी कि आपकी माताजी को अभी अफीम चाहिए, बिना इसके उन्हें नींद ही नहीं आएगी। विश्वमोहिनी कहती है, हाँ, नींद नहीं आएगी, खैर लिख लीजिए मेरा नाम धीरे से, मुझे चिंता किस बात की। मुरारी, क्या कहा आपने? विश्वमोहिनी, कुछ नहीं।
मुरारी, क्या नाम है आपका? विश्वमोहिनी अपना नाम बताती है। विश्वमोहिनी, मुरारी एक कागज़ पर लिखते हुए, नाम तो बहुत सुंदर है, क्या आप पढ़ती हैं? विश्वमोहिनी कहती है, जी हाँ, एनी बेसेंट कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मुरारी लिखता है, अच्छा आपके पिताजी? विश्वमोहिनी, कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके पिताजी मेरे पिताजी को अच्छी तरह जानते हैं। आप दीजिए अफीम, मुझे जल्दी ही चाहिए, माँ की तबीयत खराब है, देर हो रही है। मुरारी, अच्छा तो कितनी चाहिए? विश्वमोहिनी, इससे मालूम होता है कि अफीम काफ़ी है, यही 1 तोला बहुत होगी। हाँ 1 तोला, सोचती है। मुरारी, 1 तोले का क्या कीजिएगा? अलमारी खोलता है। विश्वमोहिनी, क्या 1 तोले से कम में काम चल जाएगा? मुरारी, आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। विश्वमोहिनी कहती है, अच्छा तो 1 तोला ही दे दीजिए। मुरारी, शायद मेरे पास 1 ही तोला है, मुझे भी उसकी ज़रूरत है, पर मालूम होता है योर नीड इज़ ग्रेटर देन माइन। अच्छा तो लीजिए। अलमारी से निकाल कर पुड़िया एक गोली देता है पुड़िया में से, अलमारी बंद करता है। विश्वमोहिनी कहती है, शीघ्रता से लेकर, धन्यवाद, 1 ही तोला है, कितने की हुई? मुरारी, यूँ ही ले लीजिए, आपसे कुछ नहीं लूँगा। विश्वमोहिनी कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुरारी, आपने रात में इतनी तकलीफ़ की है, फिर आपकी माँ की तबीयत खराब है, उनके लिए चाहिए, आपसे मैं कुछ नहीं लूँगा। विश्वमोहिनी टेबल पर 1 रुपया रखते हुए, मैं अपने ऊपर ऋण नहीं छोड़ सकती। मुरारी, आप ये क्या कह रही हैं? विश्वमोहिनी एक क्षण में वह गोली खा लेती है। मुरारी हाथ से रोकने की व्यर्थ चेष्टा करता है। विश्वमोहिनी गिरना चाहती है। मुरारी संभाल कर बेंच पर लिटाता है, स्वयं पास की कुर्सी पर बैठ जाता है। मुरारी व्यग्रता से, यह क्या किया? विश्वमोहिनी शिथिलता से, आत्महत्या। मुरारी, अरे तो मेरे यहाँ क्यों? विश्वमोहिनी शांति से, आप पर कोई आँच न आएगी, मैंने पत्र लिख कर रख छोड़ा है। एक पत्र निकाल कर देती है। घर में मरने की जगह नहीं है, इतने लोग भरे हैं, 24 घंटों का साथ है, डॉक्टर बुलवाकर वे लोग मुझे मरने न देते, इसलिए आपके यहाँ आना पड़ा। मुरारी, मैं भी डॉक्टर बुलवा सकता हूँ। विश्वमोहिनी कहती है, ओह है ईश्वर के लिए मेरे लिए मत बुलवाइए। मुरारी लापरवाही से, न बुलवाऊँ, आपका यह पत्र पढ़ सकता हूँ। विश्वमोहिनी आंखों से स्वीकृति देती है। मुरारी पत्र पढ़ता है, पिताजी धृष्टता क्षमा कीजिए, विवाह के लिए आपको अपनी सारी जमींदारी बेचनी पड़ती, 6,000 रुपये आप कहाँ से लाते? आप तो भिखारी हो जाते, इससे अच्छा यही है कि मैं भगवान की शरण में जाऊँ। अब आप निश्चिंत हो जाइए। आह, यदि मेरे बलिदान से हिंदू समाज की आंखें खुल सकती। आपकी। विश्वमोहिनी गहरी सांस लेकर, कितनी भयानक बात। ऐसे मुरारी कहता है, इस प्रकार 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी का कुछ भाग हमने आज पढ़ा। आज के लिए इतना ही, बाकी का भाग हम कल देखेंगे। धन्यवाद।